हेलो डियर एस्पायरेंट्स। क्लास 10th हिंदी का जो पहला अध्याय है वो क्या है? साखी है। क्या है? साखी है। अब साखी का शाब्दिक अर्थ कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, चाहे जेके बोस का फाइनल एग्जाम हो या सीबीएसई का फाइनल एग्जाम हो। फाइनल एग्जाम में साखी का शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है। तो साखी का शाब्दिक अर्थ यानी कि साखी का मीनिंग क्या है? साक्षी है। क्या है? साक्षी है। साक्षी क्या होता है? गवाह। डियर एस्पायरेंट्स, इतना ही नहीं, कबीर का भी शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है फाइनल एग्जाम में कि कबीर का मीनिंग क्या है, कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कबीर का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञानी। कबीर जी ने स्वयं अपने बारे में कहा था, मासी कागज छुओ नहीं कलम गे ही नहीं हाथ, कि मैंने कागज को छुआ तक नहीं है, कलम को पकड़ा तक नहीं है, फिर उनकी वाणी को लिखित रूप किसने दिया है? डियर एस्पायरेंट्स, कबीर का एक शिष्य था जिसका नाम था धर्मदास। उन्होंने ही कबीर की वाणी को लिखित रूप दिया है। धर्मदास ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था बीजक, और ये वह रचना है जिसमें कबीर जी के वह सभी दोहे हैं जो उन्होंने बोले थे। बीजक के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं बीजक के? 3 हैं। एक है आपका साखी, दूसरा शबद, तीसरा है रमणी। अगर आपको पूछा जाए बताओ बीजक को किसने लिखा है, तो लिखने वाले का नाम है धर्मदास। साखी को किसने लिखा है? साखी को भी लिखने वाला है धर्मदास। रमणी को किसने लिखा है? उसको भी लिखा है धर्मदास ने। और शबद उसको किसने लिखा? उसको भी लिखा है धर्मदास। धर्मदास कौन था? धर्मदास कबीरदास जी का शिष्य था। अगर आपको पूछा जाए कि बताओ कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या है, तो कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद। क्या था? रामानंद। कबीरदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। कहाँ पे? काशी में हुआ था। और मृत्यु कहाँ पे हुई थी? मगहर में हुई थी। कहाँ पे? मगहर में हुई थी। 120 वर्ष की दीर्घ आयु कबीरदास जी ने पाई थी। डियर एस्पायरेंट्स, आप ये तो जानते होंगे कि आपको एग्जाम में क्या पूछा जाता है? सप्रसंग व्याख्या पूछा जाता है। और सप्रसंग व्याख्या में आपसे 2 पॉइंट्स लिखते हो, एक लिखते हो प्रसंग, दूसरा लिखते हो व्याख्या, उसके बाद कर देते हो क्वेश्चन को क्लोज। लेकिन इतना ही नहीं लिखना पड़ता है। पहला पॉइंट आपका होता है प्रसंग, दूसरा पॉइंट आपका होता है संदर्भ, तीसरा पॉइंट आपका होता है व्याख्या, और चौथा जो पॉइंट होता है वो होता है विशेष। अब हर चीज में लिखा क्या जाता है? प्रसंग में आपको बताना है ये पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं और उसका राइटर कौन है। मतलब आपको प्रसंग में क्या बताना है? जो पंक्तियां गिवन होती दी जाती हैं वो कहाँ से ली गई हैं और उसका राइटर कौन है, उसका लेखक कौन है, उसका कवि कौन है। उसके बाद होता है संदर्भ। संदर्भ में आपको क्या बताना है कि इन पंक्तियों में क्या कहा गया है। 1 या 1.5 लाइन में आपको बताना है कि इन पंक्तियों में क्या कहा गया है, कहने का उद्देश्य क्या है। और तीसरा क्या होता है? उसी संदर्भ को थोड़ा डीपली एनालाइज करना है, यानी कि व्याख्या में आपको इन पंक्तियों की एक्सप्लेनेशन करनी है। संदर्भ को थोड़ा क्या करना है? डीप एनालाइज करना है। चौथा होता है विशेष। अब विशेष में क्या करना होता है? और मैं विशेष की बात करूं, विशेष में 2-3 पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। पहला, जो भाषा है इन पंक्तियों की वो कैसी है, किस भाषा का प्रयोग किया गया, किस अलंकार की प्रधानता है, और कौन सा छंद यहाँ आपको देखने को मिलता है। ठीक है डियर एस्पायरेंट्स। तो अगर मैं बात करूं साखी की भाषा की, तो साखी की जो भाषा है या जो कबीर की भाषा वो कैसी है? साधु कक्कड़ी है। कैसी है? साधु कक्कड़ी है, जिसे खिचड़ी भी कहा जाता है। तो भाषा वाला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया, जो आप विशेष में लिख सकते हो। इन पंक्तियों में अब देखो दोहे हैं सिर्फ, तो दोहा क्या? एक मात्रिक छंद है। क्या है? दोहा एक मात्रिक छंद है, तो छंद भी क्लियर हो गया आपको। आप विशेष में लिख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी प्रधानता है, किसकी प्रधानता है। यहाँ पे मात्रिक छंद का प्रयोग किया गया है, यानी कि मात्रिक छंद की प्रधानता है, और साथ में इसकी भाषा कौन सी? साधु कक्कड़ी। अब रहा आपका अलंकार। तो अलंकार करता है डिपेंड आपके दोहे पे, कि किस दोहे में कौन सा अलंकार है, उस चीज को भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। डियर एस्पायरेंट्स, साखी के पहले दोहे की व्याख्या करने से पहले दोहे की परिभाषा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं इस दोहे की बात करूं तो दोहा एक मात्रिक छंद है। क्या है? मात्रिक छंद है, जिसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? जिसमें 4 चरण होते हैं। ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, और ये है आपका चौथा चरण। ये कौन सा है? तीसरा चरण है, और ये है आपका चौथा चरण। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। डियर एस्पायरेंट्स, पहला दोहा क्या है साखी का, इसकी व्याख्या करते हैं।
ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करें और उनको सुख होए। अब इसमें क्या कहा है कि हम इंसानों को, कबीर जी कहते हैं कि हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे हमारे अंदर का जो अहंकार है, हमारे अंदर जो घमंड है, वो सारा खत्म हो जाए, वो मिट जाए और हमारे तन को भी शीतलता यानी कि ठंडक महसूस हो, हमारे तन को, हमारे शरीर को भी अच्छा लगे और दूसरों को भी दुख ना हो, दूसरों को भी सुख की प्राप्ति हो। यह है पहले दोहे की व्याख्या। आपको डीप करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं कि हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे अंदर का जो अहंकार है वो खत्म हो जाए, हमें शीतलता का अनुभव हो और दूसरों को भी सुख की प्राप्ति हो। अब यहाँ पे किस अलंकार की प्रधानता है? भाषा तो एक ही रहने वाली है, सधु ककड़ी। कौन सी वाली? सधु ककड़ी। छंद भी एक ही रहने वाला, कौन सा छंद है? यहाँ पे छंद आपका मात्रिक छंद है। लेकिन बाणी बोलिए, बाणी बोलिए कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? आपको पता है अनुप्रास अलंकार क्या बोलता था? जब पहला वर्ण बार बार आए उसे कहा जाता अनुप्रास अलंकार। और देखो बाणी में भी बा आ रहा है, बोलिए में भी बा आ रहा है, तो यहाँ पे किस अलंकार की प्रधानता है? अनुप्रास अलंकार की प्रधानता है। नेक्स्ट है कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसा घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। अब कुंडली कहा जाता है नाभि को। कुंडली किसको कहा जाता है? नाभि को कहा जाता है। कस्तूरी कहा जाता है फूल को, यानी कस्तूरी का शाब्दिक अर्थ है फूल। मृग होता है आपका हिरण, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे घटी घटी है यानी कि कण कण में। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि जो कस्तूरी फूल की खुशबू है वो मृग के नाभि में विराजमान है। लेकिन जो मृग है, जो हिरण है, उसको कहाँ पे ढूंढ रहा है? जंगल में ढूंढ रहा है। कहाँ पे? वन में, यानी कि जंगल में ढूंढ रहा है। ऐसे ही जो भगवान राम है, जो ईश्वर है, वो कण कण में विराजमान है और हम उसको कभी काशी में ढूंढते हैं, कभी किसी मंदिर में ढूंढते हैं, कभी हम किसी और जगह पे ढूंढते हैं। यानी कि कण कण में विराजमान है और हम जाके मंदिरों में भगवान की खोज कर रहे हैं। तो प्रस्तुत दोहे में कबीर जी क्या कहते हैं? कबीर जी कहते हैं कि जो हिरण है उसकी नाभि में जो कस्तूरी फूल है उसकी खुशबू विराजमान है, लेकिन उसके लिए वो क्या करता है? उसे जंगल में ढूंढने जाता है। ठीक उसी प्रकार हम इंसान क्या कर रहे हैं? ईश्वर हर जगह विराजमान है लेकिन उसको मंदिरों में खोज रहे हैं। कहाँ पे ढूंढ रहे हैं? मंदिरों में ढूंढ रहे हैं। डियर एस्पायरेंट्स, नेक्स्ट दोहे की व्याख्या करने से पहले यहाँ पे दो शब्द हैं, घटी घटी, कण कण। कण कण में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति। पुनरुक्ति अलंकार क्या होता है? स्कूल में मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अब यहाँ पे मात्र आपको एक ही शब्द समझना है, वो है मैं। कौन सा शब्द समझना है? मैं का शाब्दिक अर्थ क्या है? अहंकार। अहंकार, घमंड। कि जब मेरे अंदर घमंड था, अहंकार था, तब ईश्वर का वास नहीं था, तब मेरे अंदर भगवान का वास नहीं था, हरि नहीं थे। अब हरि है, मैं नहीं। क्या अब मेरे अंदर किसका वास है? भगवान का वास है, हरि का वास है और मेरे अंदर अब अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कि मेरे अंदर जो अंधियारा था वो सब का सब क्या हो गया? मिट गया। और दीपक, देखो दीपक किसका प्रतीक है? ज्ञानता का प्रतीक है। मतलब दीपक के आने से मेरे अंदर का जो अंधियारा था वो सारा क्या हो गया? खत्म हो गया। बिल्कुल ईजी है इसकी व्याख्या। कि प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब ईश्वर का वास नहीं था, अब मेरे अंदर ईश्वर का वास है और मेरे अंदर अहंकार नहीं है। मतलब जो सारा अहंकार था वो मिट गया है, जो सारा अंधियारा था वो मिट गया है, अब मेरे अंदर क्या है? ज्ञानता है। ठीक है, ये चीज़ बताई किसने? कबीर जी ने। अब नेक्स्ट वाला दोहा है, इसमें क्या बताया गया है? सुख्या सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। अब अरु वर्ड यहाँ पे आ रहा है थोड़ा डिफरेंट सा, इसका मतलब होता है और। सुख्या सब संसार है कि ये संसार के सारे मनुष्य कैसे हैं? इस जग के सारे मनुष्य कैसे हैं? सुखी हैं, खाते और सोते हैं। दुखी दास कबीर है, मतलब वो जाग रहा है और रो रहा है। कि भगवान को पाने के लिए जो कबीर जी हैं वो दिन रात क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं।
ठीक है, दिन रात उनकी क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और जाग रहे हैं आराधना में। लेकिन हम जो इंसान है वो क्या कर रहे हैं, संसार के जितने भी मनुष्य हैं वो क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं और सो रहे हैं। लेकिन जो इंसान किसी को पाना चाहता है वो कभी भी सोता नहीं है। नेक्स्ट दोहा है, बीरा भुगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बोरा होई। बीरा का शाब्दिक अर्थ होता है वियोग, भुगम का शाब्दिक अर्थ होता है सांप, तन का शाब्दिक अर्थ है शरीर और बोरा का शाब्दिक अर्थ है पागल। डियर एस्पायरेंट्स, यही मुख्य शब्द थे यहाँ पे जिनका अर्थ आपको आना चाहिए। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं, जिस प्रकार सांप के काटने पे कोई मंत्र काम नहीं करता, ठीक उसी प्रकार प्रेम के वियोग में कोई दवाई असर नहीं करती। यदि इंसान ईश्वर के प्रेम से मोहित हो जाए, उसके वियोग में तड़पे, तो इंसान कैसा हो जाता है, बोरा हो जाता है, पागल हो जाता है। आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा, इंग्लिश का एक थॉट सुना होगा कि लव इज अ मेडिसिन फॉर एनी काइंड ऑफ पेन, बट देयर इज नो मेडिसिन फाउंड इन द वर्ल्ड फॉर पेन क्यून बाय लव। नेक्स्ट है, निंदक नेड़ा राखिए, अंगनी कुटी बधाए, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। डियर एस्पायरेंट्स, आप सब जानते हैं कि हमारी अगर कोई क्रिटिसिज्म करे तो हम भी उसकी क्रिटिसिज्म करेंगे, उसे भला बुरा कहेंगे। लेकिन यहाँ पे कबीर जी क्या कहते हैं कि निंदक नेड़ा रखिए, कि जो आपकी निंदा करता है उसको अपने पास में रखिए, अपने आंगन में रखें और उसको घर भी बना के दें। जिस प्रकार बिना साबुन के, बिना पानी के इंसान में स्वच्छता नहीं होती, ठीक उसी प्रकार आप में भी स्वच्छता नहीं हो सकती है बिना निंदक के। क्योंकि निंदक आपकी त्रुटियों को आपको बताता रहेगा, आपका क्रिटिसिज्म करता रहेगा और उससे आप सीखते जाओगे। तो कबीर जी क्या कहते हैं कि निंदा करने वाले को हमेशा अपने पास में रखना चाहिए। नेक्स्ट है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक आशिर पीव का पढ़े, सुपंडित हुई। डियर एस्पायरेंट्स, पोथी का शाब्दिक अर्थ होता है किताब। आशिर, आशिर कहीं पे देखो आखिर भी लिखा जाता है, कहीं पे अक्षर भी बताया जाता है। आशिर का मतलब होता है शब्द, ठीक है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, कि किताबें पढ़ पढ़ के पूरा संसार मर गया, लेकिन पंडित यानी कि ज्ञानी कोई भी नहीं बन पाया। कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भाया न कोई, एक आशिर पीव का पढ़े सो ही पंडित हुई। कि जिस भी मनुष्य ने एक भी शब्द प्रेम का पढ़ा हुआ है, ईश्वर भक्ति का पढ़ा हुआ है, वही इंसान ज्ञानी बन पाया है। डियर एस्पायरेंट्स, यहाँ पे कबीर जी के कहने का तात्पर्य क्या है? कबीर जी कहते हैं कि पुस्तकें पढ़ पढ़ के पूरा संसार मर गया, लेकिन ज्ञानी कोई भी नहीं बन पाया। जिस भी इंसान ने छोटे बड़े की इज्जत करनी चाहिए, जो इंसान ईश्वर से प्रेम करता है, बस वही इंसान इस दुनिया का ज्ञानी इंसान है। यह है इस पंक्ति की व्याख्या। लास्ट वाला दोहा क्या है? हम घर जलाया अपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर जी ने जलाने की बात की है, लेकिन एक्चुअल में जो इसका मॉरल है, जो इसका भाव है, ये कुछ और है। जलाने का भाव नहीं, बल्कि कबीर जी क्या कहते हैं कि मेरे अंदर जो अज्ञानता थी उसको मैंने ख़त्म कर दिया है। उसको मुरौड़ा कहा जाता मशाल को, यानी कि मशाल को लेके, मशाल किसका प्रतीक है? ज्ञानता का। यानी कि मैंने अपने अंदर की अज्ञानता को ख़त्म कर दिया है और अब मैं उसकी अज्ञानता को ख़त्म करूँगा, उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश जलाऊँगा जो मेरे साथ चलेगा। डियर एस्पायरेंट्स, ये था आपका क्लास 10th का पहला अध्याय, जिसका नाम क्या है? साखी है। अगर आप चाहते हो इसकी मैं प्रसंग व्याख्या अच्छी तरह से आपके साथ शेयर करूं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और साथ में कमेंट सेक्शन में बताना होगा। डियर एस्पायरेंट्स, ये मैंने कहीं से कुछ नहीं लिया है, ये सीबीएसई और जेके बोस का जो एक्चुअल टेक्स्ट बुक्स का कंटेंट है वहाँ से ही मैंने लिया है, खुद ने लिखा है। अब यही पिक्चर वहाँ पे देखोगे, ऐसा ही लिखा है। कबीर का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बता दिया था कि कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कबीर का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञानी। साखी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साक्षी यानी कि गवाह। कबीर का जन्म कब हुआ है? 1398 में हुआ था, यानी कि 1398 में हुआ है। कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। मृत्यु 1518 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? मगहर में हुई थी। मृत्यु कहाँ पे हुई थी? मगहर में हुई थी। कबीर के गुरु का नाम क्या था? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। गुरु का नाम था रामानंद और शिष्य का नाम क्या था? धर्मदास। कबीर की जो वाणी है
उसका जो ग्रंथ संकलित किया है किसी ने, वो किसने किया? धर्मदास ने। तो धर्मदास कौन था? इसका शिष्य था। और बीजक क्या है? बीजक है कबीरदास जी की वाणियों का संकलन, और उसको लिखने वाले का नाम क्या है? धर्मदास। और बीजक में कितने अंग हैं, कितने भाग हैं बीजक के? 3 हैं। 3 कौन कौन से? साखी, सबद और रमणी। डियर एस्पायरेंट्स, अगर ये छोटा सा कंटेंट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।